तो सबसे पहला हमारा अधिनियम आता है, पहला अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ध्यान दीजिएगा, वन्य जीव होता है, एक वन संरक्षण होता है और एक पर्यावरण संरक्षण होता है। इसमें तीनों में कन्फ्यूजन होता है, तो मैं कन्फ्यूजन को दूर करूंगा इस वीडियो में, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद हम याद रखते हैं जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आता है 1974 के साथ, 1974 के साथ। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बढ़े तो इसमें हम देखेंगे वन संरक्षण अधिनियम। ऊपर में देखे थे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और नीचे क्या है, वन संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम क्या है, 1980 है, 1980 है। इसके बाद चौथे नंबर पे वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम। ऊपर में जल प्रदूषण 1974 था, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम कितना है, 1981, 1981। ठीक है, 1981। उसके बाद आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए, याद रखने के लिए एक छोटा सा मैं तरीका आपको बताता हूँ, और वो सिंपल सा तरीका हमारा कुछ इस तरह से होगा। इन तीनों को याद रखने का, पहला और दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों को याद रखने का, कन्फ्यूजन्स दूर करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है या फिर कोई व्यक्ति है, हम ये मानते हैं कि वन्य में जीवों को देखा। ठीक है, वन्य में जीवों को देखा। अब इसके बाद क्या करता है, जब वन्य में उसने देखा कि भाई चलो इसमें जीव हैं, जानवर हैं, जंतु हैं, तो वन्य में जीवों को देखा तो वन का संरक्षण किया, वन का संरक्षण किया। ठीक है, जब वन का संरक्षण करेगा तो क्या होगा, जब वन का संरक्षण करेगा तो पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा। बात समझे आप, मेरा मतलब क्या है, कहने का मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति है, वन्य में जीवों को देखा। जब वन्य में जीवों को देखा तो उसने सोचा कि चलो इस वन्य में जीव रहते हैं तो भाई चलो वन का संरक्षण करते हैं, यानी पूरे जंगल का संरक्षण करते हैं। जब जंगल का संरक्षण किया तो पर्यावरण का संरक्षण होगा। तो इस तरह समझिए कि वन्य में जीवों को देखा का मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। यहाँ पे देखिए वन जीव, तो यही बात यहाँ पे कह रही है, वन जीव। तो ये आपका हो गया 1972। ठीक है, उसके बाद आता है वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम यानी वन का संरक्षण, वन संरक्षण अधिनियम, ये 1980। और लास्ट में पर्यावरण का संरक्षण होगा तो ये आपका 1986। तो यही तीन आपको अच्छे से याद रखने, और बार बार रिपीट होते रहते, कंफ्यूज करता रहता है, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके आगे कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून कब बना था। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून 2000 ईस्वी में बना है। कब, 2000 ईस्वी में। इसके बाद जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बना है, 2002। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय जल नीति कब आया, 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004। यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 था, यहाँ पे राष्ट्रीय पर्यावरण नीति है, हो जाता है आपका 2004। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि वन अधिकार अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम 2006, वन अधिकार अधिनियम 2006। और लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसको हम लोग एनजीटी के नाम से जानते हैं, एनजीटी के नाम से जाना जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि एनजीटी का मतलब बताइए क्या होता है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, जिसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। तो ये आप अधिनियम याद रखिए, 2010 का था। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट आदर्श कुमार गोयल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सभी पॉइंट्स को अगर आप याद रखते हैं तो इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ना के बराबर ही है। अब तक तो मतलब नहीं देखा गया। अगर आप इन 11 को याद रखते हैं तो इस अधिनियम से, पर्यावरण से संबंधित अधिनियम से बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। और इसमें सबसे खास बात जो आपको याद रखना है वो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो गया, वन संरक्षण अधिनियम हो गया। इसके बाद 4 स्टार्टिंग के, मतलब 5 आप याद रखो किसी तरह से, स्टार्टिंग के 5 तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि अभी जो पेपर हुआ था एसआई वाला, तो उसमें भी क्वेश्चन ये पूछा गया था 1981 वाला। ठीक है, 1981 वाला, तो आपको इसको याद रखना है। जैव विविधता याद रखिए, और इसके बाद आप ये याद रखिए। बाकी को रटकर याद रखना है, लेकिन इनको भाई किसी तरह से याद रखना ही रखना है। आप इस तरह से याद रखिए जैसे आपको नाम अपना याद है ना, उसी तरह से इनको भी याद रखिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना याद होना जरूरी है।
चलिए अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि एक बार ओवरव्यू जरूर करा दीजिए। तो चलिए एक बार फटाक से हम कर लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1972 में। उसके बाद सेकंड आता है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के साथ। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1980 के साथ। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के साथ। वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम कब है? वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण 1981। जल प्रदूषण 1974, वायु प्रदूषण 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ध्वनि प्रदूषण कब होगा? ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण 2000 ईस्वी में। देखिए इसको याद रखने के लिए जब हम ध्वनि की बात करते हैं, जैसे कि हम ऑडिएबल्स रेंज श्रव्य ध्वनि सुनते हैं, श्रव्य ध्वनि का रेंज कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो यहाँ पे सिर्फ और 200 ही हमें देखने को मिलता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पे ध्यान दिएगा, ध्वनि की बात कर रहे हैं तो 2000 वाला याद रखिए। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, राष्ट्रीय जल नीति 2002, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004, वन अधिकार अधिनियम 2006, लास्ट वाला राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010। ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चंस में डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और कुछ छूट जाता है तो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम इसको पिन कर दें, ताकि सभी लोग को हेल्प हो जाए। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक क्या रहना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो आप लोग भी नीचे कमेंट करके जरूर बताया करें। हम उस टॉपिक को देखते हैं, आपके कमेंट को देखते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।